इस हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए कृपया अपने हेडफोन लगा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की बंद कोठी प्रस्तावना। हर शहर में एक ऐसा मकान होता है जो कभी घर हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ दीवारें हैं, गवाह हैं किसी त्रासदी की, किसी रहस्य की। दिल्ली के पॉश साउथ एक्सटेंशन इलाके में भी एक ऐसी ही कोठी है, कोठी नंबर 31। दिखने में मामूली, पर अंदर कुछ ऐसा दफन है जिसे दुनिया भूलना चाहती है और जो खुद को कभी भूलने नहीं देता। अध्याय 1। कोठी की चुप्पी। 1998। डॉ अजय गुप्ता, एक नामी हार्ट सर्जन, अपनी पत्नी सोनिया और 2 बच्चों आरव और परी के साथ इसी कोठी में रहते थे। सभी की जिंदगी व्यवस्थित थी। डॉ गुप्ता सुबह अस्पताल, सोनिया स्कूल, बच्चे पढ़ाई में अव्वल। हर शाम कोठी से हंसी और बातचीत की आवाजें आतीं। लेकिन एक रात सब बदल गया। 18 नवंबर की सुबह अखबार में छोटी सी खबर थी। साउथ एक्स में डॉक्टर फैमिली ने की सामूहिक आत्महत्या। कारण अज्ञात। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कोठी के अंदर 4 लाशें मिलीं। एक टेबल के पास सोनिया का शव, पास ही बच्चों की लाशें और अंतिम कमरे में डॉ अजय बंदूक लिए हुए। कोई सुसाइड नोट नहीं, लेकिन दीवारों पर बच्चों की हाथों से लिखी डरावनी पंक्तियां। वो हर रात आता है, हमें बचाओ। एक कमरे की छत पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगा। इस घटना के बाद कोठी सील कर दी गई। कोई रहना तो दूर, पास भी नहीं जाता था। सालों तक वो कोठी वैसी ही बंद रही, मगर उसके सन्नाटे में कुछ था जो लोगों को आज भी खींच लाता है। अध्याय 2। फियर हंटर्स। 2023 से 25 साल बाद। 4 दोस्त निखिल, फियर हंटर्स। चैनल का लीडर प्रिया, कैमरा ऑपरेटर करण, टेक्निकल सपोर्ट अदिति, रिसर्चर। इनका मकसद था डर के पीछे छुपे सच को उजागर करना। और जब अदिति को कोठी नंबर 31 के बारे में पता चला तो सभी का ध्यान उस तरफ गया। इस केस का कोई क्लोजर नहीं मिला। यार, अदिति बोली, आत्महत्या क्यों की? किसी को नहीं पता, और ये भी कि बच्चों ने वो हर रात आता है क्यों लिखा? भूत वूत सब बकवास है। निखिल ने हंसते हुए कहा, कल रात वहीं शूट करेंगे। अध्याय 3। कोठी का द्वार। शनिवार की रात 11:45। कोठी नंबर 31 के सामने चारों खड़े थे। कैमरे ऑन, ईएमएफ डिटेक्टर एक्टिव। ताला सरप्राइजिंगली नया था। ये किसी ने बदला है? करण ने कहा। दरवाजा धकेला गया। चर्र और कोठी का सन्नाटा उनकी सांसों से टकराने लगा। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक अजीब सी ठंडक ने शरीर को छुआ। बगल के कमरे से किसी के चलने की हल्की आवाज आई, लेकिन जब टॉर्च उस दिशा में मारी, कुछ भी नहीं था। हॉल के कोने में वही पुराना टेडी बियर पड़ा था। प्रिया ने जैसे ही उसे उठाया, टॉर्च फड़फड़ाई और ईएमएफ डिटेक्टर की लाइट रेड हो गई। शुरुआत हो चुकी है। अध्याय 4। पहली घटना। रात के 1:13 पर कैमरे ने पहली परछाई रिकॉर्ड की। एक बच्चे की हल्की झलक जो सीढ़ियों पर बैठा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। अदिति ने स्क्रीन चेक किया और सिहर उठी। ये परी है क्या दूसरे कमरे से? दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। प्रिया वहां थी। अंदर से उसकी चीख आई, मुझे बाहर निकालो। दरवाजा जोर से धकेला गया। अंदर कोई नहीं था। बस एक लाइन दीवार पर लिखी थी, अब वो तुम्हारी बारी है। अध्याय 5। खो जाने वाला। रात के 2:45 पर करण गायब हो गया। उसकी आवाज वॉकी टॉकी में आई, मैं ऊपर जा रहा हूं, कोई है यहां? डॉक्टर गुप्ता, मैं आपको देख सकता हूं। फिर सन्नाटा। जब निखिल और अदिति ऊपर पहुंचे, करण नहीं था। सिर्फ एक दीवार पर यह लिखा मिला, जो जानता है वो जी नहीं पाता। अध्याय 6। सच्चाई का सामना। निखिल और अदिति ने पुराने पेपर्स और फाइल्स देखी। उन्हें डॉक्टर अजय की डायरी मिली। कुछ हफ्तों से एक परछाई मेरा पीछा कर रही है। बच्चों ने उसे देखा है। परी ने कहा, पापा, वो आदमी सीढ़ियों पर बैठता है, वो हर रात आता है। मुझे लगता है ये घर किसी और का है। डायरी की आखिरी एंट्री थी, आज रात अगर मैंने उसे नहीं रोका तो हम सब मारे जाएंगे। मैंने टोटका करने वाले बाबा को बुलाया है, लेकिन वो भी गायब हो गया है। अध्याय 7। अंतिम संघर्ष। 3:30। निखिल और अदिति नीचे उतर रहे थे जब सीढ़ियों पर उन्हें वो शैडो मैन दिखा। लंबा, बिना चेहरा, आंखों से खून बहता हुआ वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। कैमरा झपकता रहा। अचानक प्रिया की आवाज गूंज उठी, मुझे बचाओ। निखिल ने कैमरा नीचे फेंका और अदिति का हाथ पकड़ा। भागो, दरवाजा नहीं खुला।
घर अब बंद हो चुका था। शैडोमैन दीवार से निकला और निखिल के सीने में हाथ डालकर कुछ खींचा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो वहीं गिर पड़ा। अदिति ने फटी आंखों से ये सब देखा, भागी और अचानक दरवाजा खुल गया। वो बेसुध बाहर गिर पड़ी। अध्याय 8। आज भी जिंदा है। वो सुबह 5 बजे स्थानीय लोग अदिति को सड़क पर बेहोश पड़े देख पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को कैमरा मिलता है। जब रिकॉर्डिंग चेक की जाती है, उसमें कोई शैडो मैन नहीं होता, ना ही करण, ना ही प्रिया। बस एक क्लिप प्रिया दरवाजा बंद होने से पहले कहती है, अब तुम नहीं बच सकते अदिति। आज भी मानसिक अस्पताल में है। बस एक बात दोहराती है। वो सीढ़ियों पर बैठा, अंतिम पंक्तियां, कोठी नंबर 31 आज भी साउथ एक्सटेंशन में खड़ी है, उजड़ी, बंद। पर उसकी खामोशी में अब भी कुछ फुसफुसाता है। कहते हैं, जो भी वहां गया वो कुछ न कुछ पीछे छोड़ आया या खुद ही वहीं रह गया। और अगर कभी आपको दिल्ली के उस इलाके में रात को किसी मकान से बच्चों की हंसी और सीढ़ियों पर किसी के बैठने की हल्की सी आहट सुनाई दे, अगर आपको ऐसे ही डरावनी और रोमांचक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें